हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 25 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा okay, 2 of cups, okay, great. Page of cups, wow. Death card, again good. Ace of sword, it's great. High priestess energy, बहुत अच्छे. The world, बहुत अच्छे. और भी बहुत अच्छे कार्ड आ जाएं. Okay, 4 of sword, it's okay, fine. So यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, सिर्फ एक कार्ड को छोड़ के, एक कार्ड भी वैसे ठीक है, न्यूट्रल है, बट बाकी सारे कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। बाय द वे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, लियो एंड एक्वायरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स और आपको पाना चाहते हैं, और इनको देर नहीं करनी, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने देर करी तो हो सकता है कि कोई और ग्रैब करके ले जाएगा आपको उनके हाथों से। ओके, सो यहाँ पर ये पर्सन नॉट ओनली जस्ट फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, ये आपसे इम्प्रेस्ड भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आपको काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो आपकी पर्सनैलिटी के फ़ैन हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि आप थोड़ा सा दूरियाँ बना रहे हैं इस पर्सन से। क्यों भाई? ऐसा है कि आप इस पर्सन को पहले कभी किसी टाइम में काफ़ी आपने इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन दिखाया था, अपनी तरफ से आपने कई बार कोशिशें की थी, लेकिन इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी। तो अब आप दूरियां बना रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं आप, बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे और इस पर्सन को समझ में आएगा कि आपने इन्हें कोल्ड में छोड़ा क्यों है। सो इनको समझ में आएगा कि हाँ, इन्होंने भी पास्ट में इसी तरह का बिहेवियर किया था आपके साथ, तो अब इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इनकी क्या गलतियाँ हैं। सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। हालांकि ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं मुझे आपको लेकर के कि आपका ऐसा बिहेवियर क्यों अब देखने को मिल रहा है। इनको लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया था, अब लिब्रा ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों ये इनडिसाइसिव सी एनर्जी दिखा रहे हैं मुझे। ओके, सो ये आपको लेकर के ना गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि लाइक आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और हो। ये कई तरह की कहानियाँ बना रहे हैं अपने माइंड में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कन्फ्यूजन ला रहे हैं ये। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मंडे के दिन हो सकता है कि आपको रात के टाइम के कुछ मैसेज करें और थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, या फिर अगर मैसेज ना करें तो इनका स्टेटस कुछ ऐसा होने वाला है कि लाइक बहुत डाउन सा फील करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इनको लगेगा कि आपने उनको कम्प्लीटली छोड़ दिया है और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें डालने लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अल्टीमेटली एक मैसेज करने वाले हैं, जो कि मैंने बता ही दिया कि रात के टाइम में आपको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये आपका वेट करेंगे बेसिकली कि आप उनका मैसेज का
मैसेज का कोई जवाब दें। और आप शायद इनका पूरी रात मैसेज का कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, इनको आप सुबह उठ कर के ही आप रिप्लाई करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद ये पर्सन खुश हो जाने वाले हैं। सो बेसिकली ये पर्सन ना आपसे बहुत जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं अभी इस पर्सन को आप इनको अभी वही चीज़ बेसिकली महसूस कराना चाहते हैं जो ये आपको पहले महसूस करा चुके हैं इस तरह का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हो, लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखिए 2 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस हफ्ते आपसे अपने दिल की बात ज़ाहिर करने वाले हैं, अपना ट्रू लव ज़ाहिर करने वाले हैं, आपकी आंखों में आंखें डाल करके बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि वर्क टाइम के बाद, मे बी 5 और 6 के बाद ये पर्सन आपको कहीं कॉफ़ी शॉप पे ले चलें या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कम ही लोग आते हैं, वहाँ पर ये अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो अगर आपने हाँ बोल दिया तो यस, आगे बातें बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके आगे इन फ्यूचर भी बात बढ़ सकती है। ओके, सो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी मांग रहे हैं कि आप बेसिकली उनको माफ़ कर दें, एंड जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, उन्होंने आउट ऑफ इग्नोरेंस बहुत सारी चीज़ें की हैं और अब उनको अपनी गलतियों का एहसास है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो इनकी तरफ से ना कोई मैसेज भी आने वाला है आपको मंगलवार को। ओके, मंगल यानी कि ट्यूसडे। ओके, सो यहाँ पर डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन बेसिकली आपको लेकर के काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। ये अपने आप को बदलने की सोच रहे हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में चीज़ें की हैं, उनको लगता है कि हाँ दिस विल नो लॉन्गर गुड फॉर दिस रिलेशनशिप। सो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, सो डेथ कार्ड से डेफिनेटली ये रिलेशनशिप भी आपका ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत भी होने वाली है, क्योंकि डेथ के बाद हमेशा एक नई शुरुआत होती है और ये नई शुरुआत इसी हफ्ते होने वाली है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, एक ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है और ये नई बिगनिंग जो है लॉजिकल तरीके से होने वाली है, आप दोनों की सहमति से होने वाली है और डेफिनेटली आप एक दूसरे को अब इग्नोर नहीं करेंगे, इस शर्त पे होने वाली है। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हालांकि अभी भी आप जो हैं काफ़ी हद तक साइलेंट हैं। ओके, और ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ी खाए जा रही है कि आपने एक नई शुरुआत के लिए तो डेफिनेटली आप राज़ी हैं, लेकिन स्टिल आप कुछ अंदर ही अंदर बुन रहे हैं। ओके, अंदर ही अंदर कुछ आपके ऐसा चल रहा है जो इस पर्सन को नहीं पता और ये चीज़ इनको इंट्यूटिवली फील होने वाली है आपके बारे में। ओके, सो ये जो पर्सन है ये आपको और बेहतर जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं इस फ्यूचर के, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में। और हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कार्ड। बेसिकली आप अब एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन आप पहले पास्ट की सारी चीज़ों को, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसा ही कुछ इस पर्सन को डील करने वाले हैं। आप इस पर्सन से बोलने वाले हैं कि पहले हमें पास्ट की चीज़ों से डील कर लेना चाहिए, जो भी पास्ट में हुआ है, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, उन चीज़ों को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो वो चीज़ें माइंड में ही रहेंगी, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है और यही चीज़ सबसे बेटर होती है। तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि द वर्ल्ड कार्ड से आप एक नई शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन आप पास्ट के साइकिल को भी एंड करना चाहते हैं, जो कि आप म्यूचुअली भी करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। सो देखिए ये तो भैया संडे है। संडे में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली आराम करने वाले हैं। आप
मुझे नहीं लगता कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आपने पूरा हफ्ता ही लगभग इस पर्सन के साथ बिताया होगा, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। आप मतलब वीकेंड पे आप इस पर्सन से मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी, मतलब कोई चीज़ एज ए मुझे एस्केलेट होती हुई दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से। ओके, सो लेट्स सी। आउटकम देख लेते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द एम्परर। ओके, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं ऑफ़र बता देता हूँ। ऑफ़र ये है कि अगर आप परचेज़ करते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो को फ्रॉम अमेज़ॉन, तो आपको बहुत अच्छी छूट देखने को मिलेगी। लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है इस टाइम पे, तो जल्दी कीजिए, और नहीं तो इसका प्राइस फिर से वापस आ जाएगा, तो फिर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अमेज़न पे आप डायरेक्टली जा कर के भी सर्च कर सकते हैं। ओके, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। सो देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अभी भी काफ़ी अनस्टेबल है आपका रिलेशनशिप। ओके, यहाँ से ये आप दोनों के हाथ में है कि आप इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर के जा सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनफैक्ट यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, क्योंकि द एम्परर कार्ड कहीं ना कहीं एक प्लानिंग को दिखा रहा है, एक एक्सपीरियंस को दिखा रहा है, एक विक्ट्री को दिखा रहा है। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब वो गलतियाँ नहीं करने वाले जो आपने पास्ट में कभी की हैं। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ से अभी भी आपका बहुत फ्रेजाइल है ये रिश्ता, लेकिन आगे जा कर के ये आप एक कंफर्म्ड और एक स्टेबल रिलेशनशिप में आप इसको तब्दील कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। एसेसिंग। ओके, एसेसिंग का मतलब है कि आपको आपकी जो रिलेशनशिप है आगे डेफिनेटली बढ़ने वाली है, और आपके लिए यही चीज़ है कि आप बहुत सोच समझ करके एक्शंस लें, और फर्म एक्शंस लें, मतलब जो लेना है तो लेना है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, सोच समझ कर लें, लेकिन ज़रूर एक्शन लें, और यहाँ से आपकी रिलेशनशिप डेफिनेटली डेवलप होने वाली है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।